व्हाट्सअप देयर, दिस इज शिवम सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये इस साल की मेरी पहली वीडियो होने वाली है मेरे घर से ऑब्वियसली, क्योंकि अभी लास्ट 2 वीक्स आई वाज इन गोवा और मैं परसों परसों ही आया हूँ। एंड या इट वाज अ वेरी ग्रेट टाइम और मुझे बहुत ही मज़ा आया। फर्स्ट टाइम आई वेंट टू गोवा और मैंने इतने ज़्यादा मज़े किए। लिटरली इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड काश मैं बहुत जल्दी दोबारा जाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया है गोवा। एंड जस्ट वेटिंग कि वो टाइम जल्दी आ जाए। एंड फ़िलहाल आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि फ़िलहाल आज है मेरे कॉलेज का फेयरवेल। वैसे तो मुझे कॉलेज जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अपने दूसरे क्लासमेट्स और टीचर्स का चेहरा नहीं देखना है। एंड मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है मेरे कॉलेज से और वहाँ के लोगों से कि वो लोग ढंग का फेयरवेल देंगे। बस मुझे अपने जूनियर से उम्मीद है कि वो लोग थोड़ा बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे, लेकिन कॉलेज और वहाँ के लोगों से तो कोई उम्मीद नहीं है। आई डोंट वांट टू गो, बट क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, इसलिए आई विल जस्ट गो टू मीट देम ऑल। एंड या जस्ट इसी रीज़न की वजह से मैं जा रहा हूँ, ताकि हम लोग सारे फ्रेंड्स एक साथ मिल सके, पिक्चर्स क्लिक कर सके और लास्ट टाइम हम लोग अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। सो फ़िलहाल अभी सुबह के शायद 9 बज रहे होंगे एंड पूरी रात से मैं जगा हुआ हूँ। एक्चुअली पता है, जब मैं परसों गोवा से वापस आया था ना ट्रेन से, तो अराउंड 3:30 बजे सुबह में मेरी ट्रेन यहाँ बोकारो में आई थी एंड 4:30 बजे तक मैं घर वापस आ गया था। एंड पूरी रात ट्रेन पर मैं सोया नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली आधी रात को अगर आपका स्टेशन आता है तो आपको मतलब अलर्ट रहना पड़ता है कि कहीं स्टेशन निकल ना जाए। सो पूरी रात मैं सोया नहीं था, दैट्स वाई जब मैं घर पहुँच गया 4:30 बजे, मुझे लगा था कि अब मैं सोऊंगा नहीं, लेकिन अचानक से मुझे 6 बजे नींद आ गई। एंड आई वोक अप एट अराउंड 1 या फिर 2 PM के अराउंड, जो कि अभी कल भी कंटिन्यू था। एंड मुझे लगा था कि आज मैं सुबह नहीं उठ पाऊँगा, इसलिए मैंने आज सुबह 5 बजे एक बहुत ही ज़्यादा कड़क चाय बना दी अपने लिए। एंड मैंने उससे बस पी लिया एंड थैंक गॉड कि मुझे अभी नींद नहीं आई है। अभी फ़िलहाल 9 बज चुके हैं एंड मुझे अभी बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड ये मैंने इंटेंशनली किया था, क्योंकि मुझे कैफ़ीन बहुत हाई हिट करता है। एंड अगर मैं एक बार थोड़ी सी चाय पी लूँ तो पूरा दिन मेरा जागते हुए ही बीतता है। एंड आई लिटरली वांट टू वेक अप, क्योंकि फेयरवेल में भी जाना है। एंड आई वांटेड टू फिक्स माय स्लीप शेड्यूल कि अगर मैं आज इस टाइम पे नहीं सोता हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन से 6 बजे से लेकर 2 बजे तक सो रहा हूँ, विच इज़ अ वेरी बैड स्लीप शेड्यूल। इसीलिए मैंने सोचा कि अभी चाय पी लेते हैं एंड फेयरवेल भी अटेंड हो जाएगा एंड फिर मे बी आई विल स्लीप एट 9 और 10 PM रात में, तो मेरा स्लीप शेड्यूल सुधर जाएगा। सो फ़िलहाल का प्लान ये है कि हमें तैयार होने जाना है। एंड बाय द वे पता है, ये जो टॉवल है ना, ये 3 हफ्तों से ऐसे ही पड़ा हुआ है बाहर में। ये मैंने यूज़ किया था गोवा जाने से पहले एंड फ़िलहाल ये अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। किसी ने इसे अंदर रखा भी नहीं है। वैसे मैं कुछ खास ऐसे रेडी नहीं होने वाला, जस्ट आई विल वेयर अ नॉर्मल फॉर्मल शर्ट एंड पैंट और नॉर्मल फॉर्मल शूज़, बस और कुछ नहीं, क्योंकि इतना भी ज़्यादा तैयार होके जाने की ज़रूरत है नहीं। सो या चलो चलते हैं तैयार होने। एंड बाय द वे फ़िलहाल मैं अभी अपने इस टी के कप में नॉर्मल गर्म पानी पी रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग को लग रहा होगा मेरी आवाज़ से कि मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है। शायद वो मे भी हो सकता है कि सीज़न चेंज की वजह से हुआ होगा, क्योंकि गोवा में बहुत ज़्यादा गर्मी थी एंड यहाँ आते के साथ ही मुझे ऐसा लगा कि इतनी ज़्यादा ठंड अभी भी यहाँ पर है। आज 20 जनवरी है एंड फिर भी यहाँ पे ठंड कम नहीं हुई है। देखो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, आई एम वेयरिंग जैकेट्स, अंदर में टी शर्ट भी है एंड कैप ऑब्वियसली। तो ठंड यहाँ ज़्यादा है एंड जिसकी वजह से मेरा गला हल्का सा आप लोग को लग रहा होगा कि ख़राब है। दैट्स वाई आई एम ड्रिंकिंग हॉट वाटर एंड इट्स नाइस। अरे वाह, मैंने पहले ही सिप लिया और मेरी आवाज़ ठीक हो गई थोड़ी सी। एंड पता है, अभी मुझे जब मैं वापस आया था ना, तो मुझे पता चला कि मेरे उस वाले जो बिल्डिंग में है ना, वो देखो, वो आपको फेज़ 3 दिख रहा होगा, उसके पीछे एक फेज़ 4 है। उसमें ना अभी लाइक 1 हफ्ते पहले चोरी हो गई थी, जिसकी वजह से पूरे सोसाइटी में ऐसे सिक्योरिटी को लेके बहुत बवाल हो गया था। तो हमारे सोसाइटी के गेट पे उन लोगों ने मतलब प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड रखा है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड ये इंडियन मेंटालिटी ना मुझे बहुत अजीब लगती है कि पहले से कुछ करने का रहता नहीं है, जब कांड हो जाता है उसके बाद उसका क्योर ढूंढते हैं, विच इज़ वेरी बैड। क्योंकि पहले से प्रिकॉशन लेना अच्छी बात है और ये हर जगह होना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग बिल्कुल भी ऐसे समझौता नहीं कर सकते। तो फाइनली 2 घरों में चोरी हो जाने के बाद सोसाइटी वालों ने गार्ड रखा है, विच इज़ अ प्रोबेबली नाइस थिंग। एंड नॉट ओनली ऐसे चोरी वगैरह, किडनैपिंग के केसेस भी मेरे शहर में से थोड़े बढ़ गए हैं, जिसका मेन रीज़न शायद मुझे पता है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही लास्ट मंथ यहाँ के कोर्ट का ऑर्डर आया था कि जो भी इलीगल ऐसे दुकानें वगैरह हैं उन्हें तोड़ना है, विच इज़ प्रोबेबली अ नाइस डिसीजन। क्योंकि ऑब्वियसली इलीगल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना, कि जब आप ऐसे रैंडमली कोर्ट के ऑर्डर पर किसी एक रैंडम दिन पे ऐसे दुकानों को ऐसे तोड़ने का ऑर्डर दे देते हो, तो
जो भी उन दुकानों में जो ऐसे बिजनेसमैन हैं या फिर जो नॉर्मल छोटा मोटा ऐसे अपना दुकान चलाते हैं, उनको ऐसे कमाने के लिए कुछ और बच नहीं जाता। और वो लोग जो है ना ऐसे डेली बेसिस पे कमाते हैं, तो मे भी हो सकता है कि उन लोगों की जो भी ऐसे सोर्स ऑफ अर्निंग है वो छिन जाने के बाद, ऑब्वियसली मुझे पक्का यकीन था कि ऐसा कुछ ना कुछ होगा ही, क्योंकि इतने लोग जब जॉबलेस हो जाते हैं तो ऑब्वियसली कुछ लोग जो हैं वो क्राइम की तरफ बढ़ेंगे ही। एंड मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही ऐसा न्यूज़ सुना था कि एक काली वैन में बच्चों को किडनैप किया जा रहा है मेरे शहर में। एंड अभी मम्मी ने बताया कि ऑब्वियसली सोसाइटी में चोरी भी हुई है, विच इज़ अ बैड थिंग, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करना इज़ गुड, बट ग्राउंड लेवल पे हमें एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करनी चाहिए। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही हैं तो फिर बाद में कॉन्सिक्वेंसेस झेलने ही पड़ेंगे हर किसी को। खैर, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इस मामले में कोई ऐसा स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। सो इसके बारे में हम लोग कभी और अच्छे से चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं अपना गर्म पानी पीता हूँ और हम लोग चलते हैं थोड़ी देर में रेडी होने के लिए फॉर द फेयरवेल। Okay, so I have taken the shower and right now I'm having my breakfast. So let me show you what's in my breakfast. So I have पालक पनीर की सब्ज़ी with 2 रागी रोटीज़ एंड ये है बीटरूट एंड गाजर का हलवा। वैसे तो इसके जगह पे होना चाहिए था नॉर्मल बीटरूट एंड गाजर एज अ सैलेड, बट मैंने कहीं पे पढ़ा था कि बीटरूट और गाजर को ना मतलब थोड़ा कुक करके ऐसे खाना चाहिए, उससे उसके जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन मेरा इसे कुक करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल था, इसलिए मैंने इसे हलवा बना लिया, बट इट टेस्ट गुड। और या चलो अभी ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं एंड थोड़ा बहुत ऐसे हम लोग यूट्यूब पे कंटेंट भी देख लेते हैं। एंड बाय द वे, पता है मैं पूरी रात जग कर ना अपने नावल पे काम कर रहा था, ये देखो। एंड मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है इसे लिखने में। एंड फ़िलहाल जब से मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए ना, मैं ऑलमोस्ट जब मैं वेकेशन पे भी गया था ट्रेन पर जाते वक्त और आते वक्त, मैं अपने नावल पर अच्छा खासा काम किया है मैंने। एंड या इसे हम लोग बहुत जल्दी ख़त्म भी करेंगे, बट फ़िलहाल लेट्स वॉच सम कंटेंट ऑन यूट्यूब। वैसे मुझे पता तो नहीं है कि मुझे क्या देखना चाहिए फ़िलहाल, लेट्स सी एंड लेट्स हैव सम ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद हम लोग रेडी होने चलते हैं। ओके, सो फ़िलहाल अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। मैंने जस्ट एक नॉर्मल फॉर्मल आउटफिट कैरी किया है, विच इज़ दिस मरून शर्ट एंड विथ ग्रे पैंट्स। एंड बस मुझे अपने शूज़ पहनने हैं एंड परफ्यूम लगाना है। सो टुडे आई एम वेयरिंग द मैन कंपनीज नाइट, और बस मुझे अपनी शेड्स कैरी करने हैं एंड और तो कुछ नहीं है। हाँ, फ़िलहाल अभी और तो कुछ है नहीं। सो वैसे पता है, मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। अभी जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था ना, तो नॉर्मली आई कैन हैव 2 रोटीज़, बट आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक रोटी खाने के बाद बिल्कुल भूख ही नहीं लगी। वैसे पता है, जब से मैं गोवा में था ना, तब से मेरा एपेटाइट काफ़ी कम हो गया है पहले से। एक तो वैसे ही मेरा एपेटाइट पहले से बहुत ही कम था, एंड जब से मैं गोवा से आया हूँ पता नहीं घर में मुझे ज़्यादा कुछ खाने का ऐसे मन नहीं करता। मतलब थोड़ा बहुत खाने से ही मेरा ऐसे स्टमक फुल लगने लगता है, पता नहीं क्यों। इसका मुझे इलाज ढूंढना पड़ेगा, बट या फ़िलहाल अभी मैंने 1-2 रील वगैरह भी शूट की थी, तो इंस्टाग्राम पे आप लोग जाके वो भी देख लेना। हेयर को मैं फ़िलहाल ऐसे ही रहने दूंगा। बस मैं रेडी हो चुका हूँ, बस शूज़ पहनते हैं और निकलते हैं। वैसे फॉर्मल आउटफिट पे ये वाला चश्मा शायद सूट नहीं कर रहा, तो फ़िलहाल इसे ऐसे ही रख देते हैं एंड या चलो चला जाए। एंड या ऑब्वियसली मैं अपने हेडफोन्स कैरी करना बिल्कुल नहीं भूलूंगा, स्पेशली अगर प्रोग्राम अगर फालतू रहा तो ऑब्वियसली ये बहुत काम आएगा मेरे। सो चलो फ़ोन को चार्जिंग से हटाते हैं एंड लेट्स गो। ऑल राइट गाइज, सो आई एम आउट राइट नाउ। और पता है, अभी ऑलमोस्ट 3 हफ्ते के बाद मैं ऐसे स्कूटी चला रहा हूँ। और जब मैं स्टार्टिंग में अभी चला रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चलाना ही भूल गया हूँ। मतलब जस्ट 2-3 सेकंड्स के लिए ऐसा हुआ। एक्चुअली क्या है कि जब से मैं ऐसे वेकेशन पे गया था 3 हफ्तों के लिए, तो मैंने कुछ भी ऐसे व्हीकल ड्राइव नहीं किया था, जिसकी वजह से शायद थोड़ी प्रैक्टिस छूट गई है। बट कोई बात नहीं, अभी देखो कितने आराम से मैं एक हाथ छोड़ के ऐसे चला रहा हूँ। बाय द वे, आज का मौसम काफ़ी अच्छा है एंड होपफुली ऐसा ही रहे। मैंने अपने साथ एक जैकेट कैरी कर ली है, अगर ज़्यादा लेट हुआ तो शाम को ठंड लग सकती है, दैट्स वाई। एंड क्योंकि अब मैं जैकेट कैरी कर ही रहा था, तो मैंने बैग में थोड़े से ऐसे पावर बैंक, कैमरा वगैरह वो सब भी रख लिया, जस्ट इन केस अगर मैं वहाँ पे कुछ अच्छा शूट कर लूँ, जस्ट इन केस। एंड बाय द वे, बहुत टाइम के बाद मैंने फॉर्मल्स पहना है एंड लिटरली पता है, मुझे ना फॉर्मल कपड़े बिल्कुल भी कुछ खास उतने पसंद नहीं है। वैसे तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे खास फॉर्मल उतने पसंद नहीं है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रोफेशन में मैं जाने वाला हूँ उसमें हमें फॉर्मल्स ही पहनना रहता है हमेशा, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। काश आई कुड चेंज इट, बट पता है, फॉर्मल कपड़े ना हमें हमारी एक्चुअल रियलिटी दिखा देते हैं।
बेसिकली अगर आप कभी भी ऐसे नॉर्मल ओवरसाइज कपड़े पहनो तो आपका जो फैट है वो छुप जाता है उन बड़े बड़े कपड़ों में। लेकिन जब आप एक अच्छे वेल फिट फॉर्मल कपड़े पहनते हो तो उसमें साफ साफ पता चलता है जो इंसान मोटा है वो मोटा ही लगेगा एंड जो पतला है वो अच्छा ही लगेगा। एंड अगर कोई अच्छा खासा फिट इंसान अगर फॉर्मल आउटफिट पहनता है ना, अगर वो कैरी करता है तो वो फॉर्मल आउटफिट उस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, नो डाउट। वैसे तो जो मैंने कपड़े अभी पहने हैं वो मिरर पे मुझ पर भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब फ़ोटोज़ आएंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि आई एम लिटिल बिट फैट। बट कोई बात नहीं, वी विल बैक ऑन ट्रैक। बट फ़िलहाल अभी हमें क्विकली कॉलेज पहुंचना है। वैसे क्विकली की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मेरे फ्रेंड विशाल का मैसेज आया था ग्रुप में कि अभी वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, वो लोग ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके हैं एंड जल्दी जाने से भी उतना कोई मतलब है नहीं। सो आराम से चलते हैं और चल के एक बार और अपने फ्रेंड्स लोगों से मिलते हैं। ओके, सो एज़ यू कैन सी मैं ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद अपने इस कॉलेज वाले रोड में आ रहा हूँ। एंड फिर भी ये वाला जो रोड है, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में दिखाया ही होगा, ये अभी भी वैसा का वैसा ही है। इस पे इतने सारे पत्थर, सैंड और पता नहीं क्या क्या, पता नहीं ये लोग ये वाला रोड कब बनवाएंगे। इस पे ड्राइव करना इज़ वेरी रिस्की। कोई बात नहीं, होपफुली ये मेरा आखिरी बार होगा। वैसे मैं ये हर बार बोलता हूँ कि ये कॉलेज में आखिरी बार आ रहा हूँ, लेकिन किसी न किसी रीज़न की वजह से आना ही पड़ता है। होपफुली ये आखिरी बार हो। वैसे शायद नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे सर्टिफिकेट्स लेने तो आना ही है। कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार और, उसके बाद नहीं। चलो एंट्री की जाए। ओहो, यहाँ पे तो मेरे क्लासमेट्स की भीड़ लगी है। ओके, सो फिलहाल राइट नाउ आई एम इन द कॉलेज और मेरे साथ मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स भी हैं। हाय श्वेतांजलि। हाय। हाय। हाय साजिद सर। मेरा नाम नहीं, आप तो मेरा नाम है। एक्चुअली पता है हम श्वेता बोलने वाले थे। हाय साजिद सर। हेलो, गुड आफ्टरनून अगेन। चलिए हम लोग अब अंदर चलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। शुभम सर। हाँ? हाय विशाल। हाय सर। With my co-host Priyanka, welcome you all to this beautiful farewell ceremony. Good afternoon, Honorable HOD of the BA Department, esteemed professors, non. उसकी दुआओं में अजब असर होता है, उसकी दुआओं में अजब असर होता है, पिघल जाता है वो शख्स भी जो पत्थर होता है। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अभी कुछ देर पहले जितने सारे भी मेरे जूनियर्स और फ्रेंड्स बातचीत कर रहे थे, शायरी बोल रहे थे, गाना गा रहे थे, तो मुझे भी लगा कि कुछ ना कुछ मुझे भी बोलना चाहिए, बट समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोला जाए। इसलिए मैंने सोचा कि चलो मेरे 2 सालों की जो जर्नी रही है बीएड की, एक छोटा सा समरी दिया जाए। One eternity later. लेकिन कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिले याद करते रहना। एंड आई होप कि हर एक के लाइफ में स्टेबिलिटी जिसको चाहिए उसे स्टेबिलिटी मिले, जिसे ग्रोथ चाहिए उसे ग्रोथ मिले। एंड या ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ऑलराइट गाइस, सो आई एम बैक होम और लिटरली आज कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। एंड देन वहाँ से निकलने के बाद वी वेंट टू सम अदर प्लेस जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत ऐसा चिल किया एंड हैड सम फूड। और फिलहाल अभी मैं घर आ चुका हूँ, शाम के अराउंड 6 बज रहे हैं। एंड या बस अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा और आज का ब्लॉग हम लोग फ़िलहाल यहीं तक रखते हैं। बट लेट मी शो यू वन थिंग फर्स्ट। अभी ये देखो, ये मुझे मिला था अपने जूनियर्स के थ्रू। बाय द वे, थैंक यू टू ऑल द जूनियर्स जिन्होंने इतना प्यारा, इतना अच्छा अरेंजमेंट किया था फॉर द फेयरवेल। एंड उन्होंने मुझे एंड मेरे सारे क्लासमेट्स को ये एक छोटा सा गिफ्ट दिया है। सो या लेट्स ट्राई टू ओपन इट। एंड बाय द वे, ये एक पार्सल है जो मैंने मंगवाया था। इसमें कुर्ते के फैब्रिक्स हैं फॉर माई अपकमिंग इवेंट्स। तो इसे फ़िलहाल अभी हम लोग साइड में रख देते हैं और इसे ओपन करते हैं। वैसे तो मुझे पता है कि इसमें क्या है, बट चलो मैं आप लोग को डायरेक्टली दिखाई देता हूँ।
वैसे मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स ने ऑलरेडी कॉलेज में और घर जाकर इसे खोल लिया था एंड उन्होंने मुझे फ़ोटोज़ भी भेजे। सारे जो गिफ्ट्स हैं वैसे तो सामान एक ही है बट ऊपर का डिज़ाइन अलग अलग है। सो दिस इज़ नॉट अ मार्वल टॉय, जैसा कि आप लोग को सामने से देखने से लग रहा होगा। ये कोई मार्वल का खिलौना नहीं है बल्कि दिस इज़ अ कॉफ़ी मग एंड लेट मी सी द डिज़ाइन। एंड ये है मेरे कप का डिज़ाइन विच इज़ ग्रेट एंड या इसे हम लोग बहुत जल्दी यूज़ करने वाले हैं। सो आज का वीडियो फ़िलहाल हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन दिस इज शिवम सिंह साइनिंग आउट।